अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। जय हो। बड़ा सुंदर भाव है। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी याद सदा, हर जान मेरी रहे न रहे। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी याद सदा, हर जान मेरी रहे न रहे। खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा सका, आबाद रहे मेरा गाँव जहाँ लौट के वापस आ न सका। हमारे गांव में मुझे थोड़ा हल्का हल्का मुझे पता चला कि कोई एक भाई का देहांत हो गया है। जवान था ना, युवा था। देखो सोचो उस माँ के ऊपर क्या बीता होगा, है ना। एक युवा बालक आज हमारे गांव में उसका देहांत हो गया। इस व्यासपीठ से मैं आशीर्वाद देता हूं, भगवान उनको मोक्ष गति प्रदान करे। आइए। हो तेरी मिट्टी, जय हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी याद सदा, हर जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी
बोलो भारत माता की जय, बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी चले गए, ध्रुव जी दौड़ने लग गए, माता पिता पुकारने लग गए, पिता आ गया, पिता भी दौड़ते दौड़ते आकर कहता है माँ रुक जा बेटा, आधा राज्य तेरा, रुक जा बेटा ध्रुव, आधा राज्य तू रख लेना बेटा, लेकिन मत जा। ध्रुव जी का माइंड में तुरंत प्रश्न चिन्ह हो गया, अरे अभी तो भगवान मिले ही नहीं है और आधा राज्य मिल गया। अब तो ध्रुव जी प्रबल हो गए, अभी भगवान तो मिले ही नहीं है और आधा राज्य मेरे पिताजी मेरे को दे रहे हैं। सोचो भगवान मिल जाए तो मुझे क्या क्या मिल जाएगा। अब तो ध्रुव नहीं रुकने वाले, चले गए, खोजते रह गए, नहीं मिले। रुक जा बेटा, पूरा राज्य तेरा, ऐसे भी बोल दिए पिताजी। नहीं रुके, समझ गया ध्रुव, क्योंकि भगवान का जब नाम लूंगा तो पूरा राज्य मिल गया अभी से। और जैसे समझ गया तो आगे बढ़ गए, वहां नारद जी मिले, नारद जी ने उनको गुरु भक्ति दिया। और जैसे ही गुरु भक्ति दिया फिर क्या हुआ, सुंदर गुरु की कृपा से उन्हें मंत्र प्राप्त हुआ। देखो दीक्षा लेनी चाहिए, है ना, गुरु की दीक्षा लेनी चाहिए और ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए, उनकी दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा का जो मंत्र होता है उनको अपनाना चाहिए, है ना। कुछ यहाँ शिष्य परिवार भी हैं, तो दीक्षा जो होता है वह गुरु मंत्र दिया जाता है। जब गुरु मंत्र आपको मिलेगा ना, उससे क्या होगा, आपका जीवन में उस मंत्र की उपासना होगी। फिर उस मंत्र को आपका जो गुरुदेव ने जो आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र का साधन मंत्र होगा, उस मंत्र का उपासन होगा। फिर आपको गुरु के बाद गोविंद तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि गुरु ने मंत्र बता दिया ना। तो वैसे ही एक मंत्र दिया, महामंत्र है, उस मंत्र को प्रतिदिन जपा करो, अपने बच्चों को सिखा लो। मेरी माँ अपने बच्चों को रटवाया करो उस मंत्र को। उस मंत्र का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो मेरे साथ, हाथ जोड़ लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे सुंदर दिव्य मंत्र। अब इस मंत्र को ध्रुव बालक जपने लग गया। जपते बालक ध्रुव ने इस मंत्र का जो उच्चारण किया है, जपते इस मंत्र का ध्रुव बालक ने उच्चारण किया। और जैसे उच्चारण किया तो फिर ध्रुव बालक ने तो 10 दिन तक तो कुछ जल वल पत्ता वत्ता खा लेता था। अब कैसे जैसे ही 10-12 दिन हुए, पत्तों को भी त्याग दिया, जल को भी त्याग दिया। अब जैसे त्याग दिया तो तुरंत माँ लक्ष्मी चिंतित हो गई। सोचो, जेकर पीछे तुमन पति देव मन भागत भागत रहते नहीं लक्ष्मी पर, काबन नहीं भागी, भागना जरूरी भी है, जीवन में अर्थ जरूरी है, ऐसे नहीं कहा था, लेकिन धर्म को लेते हुए चलना चाहिए। भगवान के साथ लो ना तो सब काम मस्त सेटल हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे ध्रुव जी ने तपस्या को तेज किया, भगवान चिंतित हो गए। और चिंतित मन से भगवान तो ध्यान में थे, लेकिन लक्ष्मी माता चिंतित हो गई कि मेरा पुत्र, सोचो लक्ष्मी माता का जो अगर कोई पुत्र है तो वो भक्त ही है, नारायण के भक्त को ही अपना पुत्र मानती है माताओं। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। तो दीपावली आज है ना, एक सती अपन पतिदेव मन साथ आना, एक दिन पतिदेव मन साथ बैठना रविवार के, है ना, तबे तुम्हारे पतिदेव मन से प्रसन्न हुई माता, क्योंकि भगवान के भक्ति करी तबे प्रसन्न हुई। भगवान के भक्त हो, भागवत भगवान के निकट आ जाओ तो देख डर ही हो, देखा थे तुम्हारा, देखा नहीं ध्यान से। अभी एक माता जी मेरे पास आई थी, कहती थी महाराज जी वो नहीं आई हैं, वो पोथी पाठ बैठाई है, लेकिन आ नहीं पाती, कुछ कारण से काम करने जाती है ड्यूटी अपना, लेकिन वो आई है और आकर कहती है महाराज जी मैं उस जगह में जाती हूँ तो ऐसे लगता है कि जानो मानो मैं बैकुंठ धाम आ गई। यहाँ इस स्थल में सुबह सुबह आती है वो, वेदी जब वो परायण होता है तो आती है वो माता जी, हो सके तो आज आ भी सकती है। तो उसने कहा मुझे कि माता जी महाराज जी इस जगह में जाती हूँ तो ऐसा लगता है बैकुंठ में मैं आ गई, क्योंकि ऐसा अद्भुत यहाँ अलौकिक, यहाँ से जाने का मन नहीं करता, यहाँ से जाने का, उठ के जाने का मन नहीं करता, है ना। साधारण मत समझे करो,
भगवान ला। तो वैसे ही वह जो था ध्रुव बालक जब तपस्या किया, माता लक्ष्मी माता चिंतित हो गई कि मेरा पुत्र अभी इतने दिन से भूखा है, जानते हो दर्शन देना। बोलो विष्णु भगवान लड़े लग गया, किसे कर दे। हाँ, विष्णु भगवान को कहने लग गई जाओ उसको दर्शन दो ना प्रभु। अरे थोड़ा सा और तपस्या तो करने दो कि भगवान अंतिम साप भक्त के परीक्षा भगवान लेते भैया। मैं भोले बाबा गारंटी नहीं दे सका। भोले बाबा तो एक लोटा चढ़ावे प्रसन्न चित्त हो जाएगी। शिव के भक्ति अवश्य करे करो। एकरे सती इसको शिव आराधना दिया हूं मैं। क्यों दिया हूं? क्योंकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न चित्त है। जो मांगोगे वही देंगे जो चाहिए, लेकिन मांगना भोले बाबा से ज्यादा मांगोगे ना तो भोले बाबा की नजर से भी गिर जाओगे। इसलिए भोले बाबा को ये बोलो कि हे प्रभु की भक्ति दीजिए, राम भक्ति दीजिए, है ना। तो भोले बाबा की तो मैं गारंटी नहीं, वो तो दे देंगे आशीर्वाद, लेकिन भगवान विष्णु जो है, मेरे नारायण जो है ना, परीक्षा लेते हैं, अद्भुत परीक्षा लेंगे आपकी। हाँ, कृष्ण भगवान की भक्ति जब करोगे ना भगवान नारायण की, तो परीक्षा ऊपर परीक्षा लेंगे, परीक्षा ऊपर परीक्षा लेंगे। उस परीक्षाओं में खड़ा उतर गया वही भक्त बन गया। फिर जब देने में आएंगे ना तो कुबेर का धन भी कम पड़ जाएगा, इतना दे देते हैं। इसलिए मेरे नारायण है, कृपा निधान है। हाँ, तो माँ लक्ष्मी थाली में बढ़िया फल फूल मेवा प्रसाद लेकर चले गई। ध्रुव खा ले बेटा, ध्रुव खा ले रे, थोड़ा खा ले फिर तपस्या करना। इतना प्रेम करती थी देखो लक्ष्मी माता। थोड़ा खा ले ध्रुव फिर तपस्या करना बेटा, थोड़ा सा तो खा ले। नहीं मैं तपस्या करूंगा करके वो ध्यान लाखिन नहीं खोले हो। अब पूरे श्वास को बंद कर दिया बालक ध्रुव। श्वास को जैसे बंद किया, आंख बंद किया, श्वास बंद किया, ध्यान चित्त हो गया। अब जब श्वास बंद किया ना तो धरती डगमगाने लगे, क्योंकि बालक ध्रुव के जो हृदय में भगवान आके बस गए थे। बालक ध्रुव के हृदय में भगवान आके बस गए थे। धरती डगमगाने लग गया, कंपन होने लग गया। अब जब जैसे धरती डगमगाने लग गया, कंपन होने लग गया, अब तो त्राही माम, क्योंकि भगवान ला कैद कर दिस ना, सांस ला रोक दिस अपन, और भगवान तो ओकर भीतर में समा गए। तो फिर डगमगाने लग गया, त्राहिमाम होने लग गया। लेकिन जब ध्रुव बालक सांस को नहीं रोक पा रहा था, अंतिम दम तक ध्रुव के आंख से अश्रु गिर गया। उन्हीं अश्रु के बूंद से भगवान श्री जगन्नाथ प्रकट हो गए, विष्णु नारायण प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। और तुरंत स्तुति किया कि शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं वाचलम। भगवान ने अपना गदा पकड़ा, अपना शंख पकड़ा, उस शंख को ध्रुव जी के गाल में स्पर्श करवाया। तुरंत स्तुति करने लग गया है। 7 वर्ष का बालक स्तुति किया है। क्या स्तुति किया है ध्रुव जी ने? कि वासुदेवं सुतं कृष्ण कंस चारुमर्दनम् देवकी नंदं परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ऐसे सुंदर स्तुति, जैसे स्तुति किया है, स्तुति जैसे किया तो फिर भगवान बोले बेटा तू इतना, तो भगवान से प्रश्न किया प्रभु इतना देर क्यों लगा दिए? छोटा 7 वर्ष का बालक, प्रभु इतना देर क्यों लगा दिए? अरे ध्रुव मैं देर नहीं लगाया था बेटा, तूने हृदय में मुझे बसा लिया था। तूने, तेरा जो अश्रु है उसी में मैं कैद था। जब तेरा आंसू नीचे गिर गया उन्हीं अश्रु से मैं प्रकट हो गया ध्रुव। और एक चीज याद रखना माताओं, अब एक चीज तुम्हारा बताऊं, ध्यान से सुनना। भगवान नारायण के बेटा कौन है? कौन है? भगवान के बेटा कौन है? नारायण के ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हरे नहीं, भगवान के पेट से नाभि से निकले हैं नहीं। हाँ, भगवान नारायण के दादाजी कौन है? भोले बाबा, मतलब पोता हरे, पोता का पोता हरे, भगवान के नारायण के पोता है नहीं। पोता कौन है? नारायण, शंकर भगवान, भोले बाबा। तो एक बात बता प्रभु मोला ते ध्रुव एक प्रश्न पूछा, एक बात बता, कभी ते ब्रह्मा जी अपन गोदी में बैठाया? नहीं बैठाया मैं आज तक, वो सामने में खड़ा होता है। अच्छा ठीक। भोले बाबा ला कभी ते चूमे हास, कभी चटन करे हास? नहीं किया हूं। और आपकी प्रिय कौन है? और लक्ष्मी मेरी पत्नी है, मुझे प्रिय है, अति प्रिय है। तो लक्ष्मी माता साथ इतना प्रेम करता सोला
नहीं, तेरे से ज्यादा तो नहीं करता बेटा। तो औ का चाहिए प्रभु मुला, औ का चाहिए, औ कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बालक ध्रुव वही बोलता है कि हे प्रभु, सोचो मैं कितना भाग्यवान हूं कि आपके गोद में बैठा हूं, इससे बड़ा मेरा भाग नहीं है। अरे अपने पिता के गोद में बैठने के लिए रो रहा था, आपने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया है, इससे बड़ा मेरा भाग्य है क्या? इससे बड़ा मेरा भाग्य नहीं है। धन्य है ध्रुव। और क्या करने लग गया, और कहने लग गया, और सोचो प्रभु, आपने किसी को छुआ नहीं, मेरे को चाटन किया है, मेरे को प्रेम किया है, स्नेह किया, और क्या चाहिए प्रभु? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, आपका दर्शन हो गया। क्या मांगा है उस बालक ने, वाह! देखो ऐसी मांगा करो मेरी माँ, मांगते हो दुनिया भर के होदे दाई है तो एती वेती घूमते रहेगा। बैठना महतारी, बैठना मैया, ओ मैया, चश्मा वाली मैया चली गई बूढ़ी माता। बोलो बूढ़ी मैया की जय हो। हाँ, तो वैसी बालक ध्रुव, अब बालक ध्रुव जो था वो सोचने लग गया कि प्रभु क्या कुछ नहीं चाहिए? तो बेटा कुछ तो मांग ले, कुछ तो। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपकी भक्ति चाहिए मेरे को, कुछ तो तेरे को दूंगा। जा, तेरे लिए अपना लोक देता हूं, जिसे ध्रुव लोक के नाम से जाने जाएगा। बोलो ध्रुव तारा महाराज की जय हो। आज भी दिशा के पता नहीं वैज्ञानिक मन नहीं खोज सके, वो कैसे खोजते? जे दिशम ध्रुव है ना, ओला उत्तर है ना, वहां से मन पता करते दिशा ला। और एक चीज और है, जब शादी होता है ना, तो पंडित जी लोगों जब शादी करवाते हैं, जब पूरा 7 फेरा हो जाएगा, 7 वचन हो जाएगा, फिर ध्रुव तारा, क्योंकि कोई साक्षी नहीं है, मतलब अजर अमर है ध्रुव, अजर अमर बना दिस भगवान ओला, है ना। तो कैसे, मतलब कैसे महाराज जी कैसे बोल रहे हो? तो जब पंडित जी लोग जब करवाते हैं ना, तो एक ही जन को साक्षी माना जाता है। जब शादी होता है तो सिर्फ एक ही साक्षी रहता है। कैसे साक्षी रहते हैं? देखो, सूर्य नारायण जो है दिन में तो था, लेकिन रात में शादी के टाइम नहीं था। अब चंद्रदेव रात में तो था, लेकिन दिन में पानी ग्रहण के टाइम नहीं था, है ना, हो गया। और कौन साक्षी है? और कौन साक्षी? देवता लोग भी अपने अंतर ध्यान हो जाते हैं, रात्रि में देवता लोगों का नहीं रहता। साक्षी है कौन? साक्षी एक है जो दिन में भी रात में भी हर समय चमकता रहता है, ध्रुव तारा है। बोलो ध्रुव तारा जी महाराज की जय हो। इसीलिए मंत्र भी है, ध्रुव तारा को साक्ष्य माना जाता है कि आपका विवाह संपन्न हो गया, ध्रुव तारा ही साक्षी है ना। विवाह की पद्धति है, माता पिता के आशीर्वाद के साथ विवाह करना चाहिए। मंदिरों में कहीं भी माता ही पिता नहीं विवाह करवाया जा रहा है। इन सब चीजों से भी बचो, ऐसे जब कर्म नहीं करना चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी को बोल रहा हूं, मन पसंद भी कर रहे हो, माता पिता को सूचित करो, माता पिता की अनिवार्यता है, माता पिता को समझाने का प्रयास करो। माँ बाप से अच्छा तुम्हारे लिए वधू कोई नहीं खोज सकता। तो हो सके अगर पसंद है अच्छी बात है, लेकिन उनको उनकी इच्छा भी जानना जरूरी है। ऐसे नहीं कि बिना इच्छा के कोर्ट मैरिज करत, कोर्ट के शादी कोर्ट में जा, है नहीं। तो ये सब चीजों से भी बचो। बोलो प्रेम से राधा रमन भगवान की जय हो। अब क्या हुआ? इसके पश्चात भगवान ध्रुव जी को बहुत सुंदर आशीर्वाद प्रदान किए, ध्रुव लोग दे दिए। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर राज किया है। फिर आगे प्रियव्रत जी की कथा भी आती है। प्रियव्रत जी के भी उनका पुत्र हुए जड़भरत जी। जड़भरत जी ने भी बहुत सी भक्ति की है। बार बार एक बकरी के बच्चे से उनको प्रेम हो गया था, मोह हो गया था। जब जड़भरत जी को तो रघुगण जी महाराज से भी भेंट हो गई। इसके पश्चात जड़भरत जी महाराज अद्भुत ज्ञान का वर्णन किए हैं। आगे मैं बढ़ता जाऊंगा। पंचम स्कंद प्रियव्रत भगवान ऋषभ देव का भी वर्णन बताया गया है, भरत चरित्र। और जड़ भरत बाद में भरत था, उसके बाद जड़ भरत बना। क्यों बना? क्योंकि वह पूर्व जन्म में एक मृग के बच्चे से उसका मोह हो गया था। इसी भरत से ही हमारा जो है भारत देश नाम पड़ा। बोलो भारत देश की जय हो। फिर विभिन्न वर्षों और
वह द्वीपों का वर्णन किया गया, जो विभिन्न प्रकार के द्वीप बने, है ना, सप्त महाद्वीप बने, है ना। हम जो द्वीप में हैं, कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप है ना, जम्बू द्वीप में है ना। तो भारत भूमि को ही सर्वोत्तम माना भगवान ने, इसलिए सभी अवतार भगवान के भारत भूमि में ही हुए हैं। श्री सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया है आगे, नरक, क्योंकि पंचम स्कंद में नरक है। नरक क्या है? कहीं भागवत कथा हो रही है, संकीर्तन हो रहा है, वहां जाके बैठना चाहिए। वहां जाके आप घर से सुन रहे हो, वह भी दोष लग जाएगा चोरी का। और जो चोरी का दोष इसमें वर्णन बताया गया है, जो चोरी करता है, चोरी से कथा सुनता है, जो किसी का धन चोरी करता है, उसको भगवान जो है यमलोक में गरम गरम ये रथे तावा ते में से सुता देते, जा सुते रह। उसके पश्चात जो मांस का तल तल के खाता है, उसको कुंभी पाक नाम के नरक को बताया गया। कुंभी पाक नाम के नरक में उसका वर्णन बताया गया। और जो कढ़ैया रहते ना गरम तेल के, जैसे बड़ा भजियल छान तो ना, उसने उला छान देते। मत खाए करो, वो खातो का हो मत खाए करो। वो हास दिस दादा हद मंत्र, नहीं 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 नहीं, हासे मत करो। तो ये सब चीज को बंद करो। बहुत सारे कर्म, जो भी झूठ बोलकर पैसा कमाना भी पाप है, अधर्म है। किसी का तुम दिल को निचोड़कर धन नहीं कमा सकते, उसका भी अधर्म है। वहां नरक लोक में उसका भी वर्णन बताया गया है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कर्मों को बताया। आगे की कथा आती है अजामिल उपाख्यान की। षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान की कथा आती है। अजामिल जो था, नारायण अपने पुत्र का ही नाम रख दिया। मैं संक्षिप्त में ले जा रहा हूं क्योंकि राम जन्म कृष्ण जन्म भी करवाना है। अजामिल ने नारायण, लेकिन अपने पुत्र का नारायण नाम रखो करके संतों ब्राह्मणों ने कहा, नारायण से प्रेम हो गई, नारायण नारायण कहने लग गया। अंतगति नारायण के धाम को ही प्राप्त किया। दक्ष पुत्रों के विरक्ति को बताया गया और देवताओं को विश्व रूप का भी दर्शन कराया गया। नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा कि आगे की कथा में कौन से दैत्य की कथा है। फिर आगे चलकर हिरण्यकश्यप नाम का महान दैत्य हुआ, जिनके यहाँ ही प्रहलाद जी महाराज आ गए। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय हो। प्रहलाद जी महाराज परम भक्त थे। माता कयाधु के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। कयाधु माता नागकन्या थी। नागकन्या का विवाह किनसे हुआ था? प्रहलाद जी महाराज से हुआ था। जैसे प्रहलाद जी महाराज से उनका विवाह हुआ, फिर आगे चलकर वह तपस्या के लिए चले गए ब्रह्मा जी के। जैसे तपस्या के लिए गए, उपरांत उनके विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न हुए और इंद्र जो था समझ गया यह तो इसका बाप फिर तपस्या के लिए गया है, इसके गर्भ में पता नहीं फिर दैत्य पड़ रहा है, मैं गर्भ को ही नष्ट करूंगा करके नष्ट करने वाला था। नारद जी छुड़वा लिए और छुड़वा कर उनको नारद जी अपने धाम ले गए और वहां उनको रखकर एक ऋषि महात्मा के आश्रम में रखे। वहां जो प्रहलाद था वह सुंदर नारायण नारायण जय श्री हरि 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 का उच्चारण करते थे। ऋषि महात्मा पेट के भीतर से सुनता रहता था, है ना। यहाँ जब हमारे गांव में भागवत हो रहा था, जब हमारे परिवार में कथा थी, भागवत कथा, तो मेरे दादा दादी जब परीक्षित बने थे, तब मेरी माता जी उत्तरिया पाठ डालना उड़ाना मत परिवार था, तो मेरी जो माता जी जो थी वो मुझे गर्भ में धारण की थी। वहीं से खीर का प्रसाद मिले था और मैं भागवत कथा मेरी माँ 7 दिन बैठकर सुनी थी। उसी का प्रताप है जो आज मैं भागवत कथा कह रहा हूँ। इसीलिए जब गर्भ धारण होता है, जब माताएं जब गर्भ में रहती हैं, गर्भ से रहती हैं, तो एक चीज याद रखना, हमेशा भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा सुना करो, अध्यायों का पाठ किया करो, बहुओं को करवाया करो। आजकल मोबाइल में रील देखा तो वो देखा तो यूट्यूब चला, व्हाट्सएप चला, है नहीं, ये सब अच्छा बात नहीं है। तो मुझे खुशी होती जब कोई माता कथा सुनती है, भागवत कथा सुनती है, उसमें आनंद है। तो ऐसी सुना करो। तो उसके प्रताप से गर्भ से ही जय श्री हरि का भक्त प्रहलाद जन्म हो गया, जो भक्तों का भी भक्त बन गए भक्त प्रहलाद जी। और जब घर में आया तो उनके पिताजी ने पूछा, बेटा वहां ऋषि के घर में क्या सीखा? तो सुंदर ज्ञान की बात बताने लग गया। पिताजी ब्रह्म है, पिताजी यह वेद है, यह उपनिषद है, मंत्र, क्योंकि हिरण्यकश्यप मंत्रों को भी प्रेम करता था, ऐसा नहीं भक्ता था, लेकिन वह पापी निकृष्ट था। विष्णु भगवान के पूजा को बंद करवाता था। जो लड्डू गोपाल के पूजल जे बंद करवाई, जे तुम्हारे घर में ऐसे आदमी आ गए जे मत करो ये पूजा ला, मत करो कृष्ण पूजा, मत सुने करो भागवत, ये वाला पुस्तक ला चलो, बोला समझ जाओ ये सबसे बड़े पापी ही हिरण्यकश्यप।
ई रावण ई कंस खिदारो ऐसन मल्ला ऐसन मन के फोटो घलो खिदार दो है नहीं। आजकल कई जन मन इसने को मत करो, दिल से करो, दिल से ती कर ले जा ती पूजा करत रहा, दिल से खाना खा ले जा, दिल से शादी कर ले जा, हाँ ना। ऐसे लोगों से बच जाओ तभी उद्धार है। और भगवान की नित्य पूजा करो। तो ऐसे बढ़िया भगवान की पूजा करने लग गए और फिर भगवान का नाम लिए, नारायणम नमस्कृत्यम नमः। हे नारायण, मैं आपका भक्त हूँ, पिताजी नारायण से बड़ा कोई नहीं है। तो भड़क गया, अरे मूर्ख, तू मेरा पुत्र होगा, नारायण का नाम ले रहा है। सांडल्मल ऋषि को बुलाया गया, आश्रम गुरु आश्रम भेजा गया, गुरु दीक्षा लिया गया, लेकिन वहां भी वह भजन करने लग गया। श्री बढ़िया सुंदर भजन करता है और अन्य लोगों को भी भजन कराता है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सभी बच्चों को नारायण की स्तुति कराने लग गया। अब तो हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए उतावला हो गया। अब अपने खड़ग से मैं वार करूंगा, इसको पहाड़ से गिरा दिया, हाथी से कुचला दिया, लेकिन उसका संहार नहीं कर पाया। जब हिरण्यकश्यप ने बोला, अरे दुष्ट, तू कैसे मरेगा, कहां है तेरा भगवान, बता। इस खंबे में है, हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान है। लगे खंबे को बाहर किया, नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। गुरु नरसिंह भगवान की जय हो। और हाँ करके हुंकार करने लग गए। खेल ही खेल में भगवान ने संध्या कालीन कर हिरण्यकश्यप को खिलाया है, मार किया है, उसके साथ युद्ध किया। फिर संध्या कालीन चौखट में बैठ गया। घर की दहलीज पर शाम को नहीं बैठना चाहिए। माताओं बच्चों को सिखाया करो, आप लोग माता लोग भी मत बैठा करो। घर की दहलीज पर बैठ गया और बैठकर पूछा कि हे दुष्ट, बोल तुझे क्या वरदान मिला है, तू क्या मुझे मारेगा, ब्रह्मा का वरदान है। बोले क्या वरदान मिला है? तो उसने कहा कि मुझे वरदान मिला है कि मैं अस्त्र से नहीं मरूंगा, ना शस्त्र से, ना मैं अस्त्र से मरूंगा, ना मैं शस्त्र से मरूंगा, ना मैं जीव से मरूंगा, जो जंतु से मैं किसी से मरने वाला नहीं हूं, ना मैं धरती में ना आकाश में मरूंगा। ऐसे वरदान। न मैं ब्रह्मा के बनाए किसी मनुष्य से नहीं मरूंगा, किसी व्यक्ति से नहीं बनूंगा। हाँ बोले बता, ते अस्त्र शस्त्र में तो अस्त्र से नहीं मारू, नाखून से मारू, न ते धरती में हंस, न ते आकाश में मोर गोदी में हंस कहा भगवान। औ ते ब्रह्मा से बनाया, मैं ब्रह्मा मोला नहीं बनाया, मैं ब्रह्मल बनाया हूँ कहा भगवान। तो ऐसे तू अब और बता, और कुछ है? 12 महीना में 1 महीना में नहीं मरूंगा। ले ऐसे वरदान मांगे तो एक तक तोर वर ओ महीना ला दे, अधिक मास। इसलिए अधिक मास में भी कथा सुननी चाहिए, है ना। अब क्या करूंगा? और तो भगवान शाम लय कर दिस, भगवान एक ठका कर दोपहर लय कर रहती है नहीं, कहीं न कहीं भगवान अपन माइंड दौड़ा दे रहती। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब कांपने लग गया, धरती डगमगाने लग गया, अपने नकुलों को उड़ा भगवान ने हुंकार फाड़ दिया उसके नस को, और उसका जो माला पुष्प था वह धारण करके बैठ गए। बोलो प्रेम से जगन्नाथ भगवान की जय हो। और हुंकार कर दिया, और हुंकार करके पूरे नष्ट कर दिया भगवान को, और उसको धारण करके। और भगवान ना होकर जितना सारा रीस है, भगवान जो ये रीस मतलब पोटा ओटा शरीर के जो नस रुधिर मन रीस ना, सब लोग भगवान माला बना पहना हुंकार करे लग गए, डम 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 डमरू बजाए लग गए, हुंकार हो गए लगे, सब कापे लग गए। लक्ष्मी माता चम चम छम जान, वो लक्ष्मी माता जा छम 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 छम, रुक जान पति देव, ऐसे करो भागी नहीं। कई जन मन इसने नरसिंह बन जा रहे थे, कई जन मन के पति देव बनते नहीं हो। आओ कहा कि खासा तो तुमन
बेटा वह इसने नरसिंह बन के रहा है और हुंकार करने लगे। भोले बाबा समझा, सब जन का करो समझे नहीं समझे, प्रहलाद तीजा समझा और भक्त प्रहलाद समझाने के लिए लग गया। भक्त प्रहलाद समझाने के लिए लग गया और जैसे ही भक्त प्रहलाद समझाने के लिए लग गया, माताओं धन्य है। आप लोग देखकर चकित खा जाएंगे उनकी स्तुति को करके। सिंहराज भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिए। नरसिंह भगवान, बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। और जैसे ही अपनी गोद में बैठाया है, अपनी बैठिए माता जी, सब लोग बैठिए। अपनी गोद में जैसे ही बैठाया है नरसिंह को, भक्त प्रहलाद को, उसके पश्चात क्या हुआ, जो भक्त प्रहलाद था ना वह स्तुति करने लगे और भगवान अपन जीभ में चाटा थे भगवान। आ बेटा तो बोले भगवान मोला कुछ नहीं चाहिए, प्रभु ते मोला इतना प्यार देता, इतना ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मिले, इतना प्यार मोला देता मोला वो का चाहिए। नरसिंह भगवान, संपूर्ण प्यार मिल गया प्रभु मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, संपूर्ण प्यार मिल गया मुझे। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बड़े भाव से गाइए मेरे नारायण को याद करते हुए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया वैसे, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जय हो, हरि बोल, हरि बोल, राधे राधे। हरि हरि बोल बाबा। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे